हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए व्लॉग के साथ जहां हमें कमाने अपने काम से 22 लाख रुपए 180 डेज़ में। और आप देख रहे हैं इंडिया का यूट्यूब में पहला 180 डेज़ चैलेंज। तो देखा होगा आपने कि हम अपने डे 25 तक पहुंच चुके हैं। डे 24 कल का दिन ब्रेक डाउन था और पिछले बीते 6 दिन बहुत ही काम एकदम डाउन था। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिया होगा कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, वो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और नई गाड़ी लेने वाले हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर चेक करें। और ध्यान रखें कि नई गाड़ी खरीदने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमारी गाड़ी वापस से हमारे दिन के काम में जाने वाली है। तो जल्दी जल्दी हमारी गाड़ी ने सारा चेकअप कर लिया हमने एक बार घूम के चारों तरफ से ड्राइवर ने। इसके बाद हमने बोला ड्राइवर को कि पहले एक बार हम डीज़ल वगैरह नाप लेते हैं क्या कैसा, क्योंकि हम आज गाड़ी हमारी प्रॉपर तरीके से चलेगी तो हमें समझ में आएगा कि परसों जो हमारा डीज़ल ख़त्म हो गया था, डीज़ल पंप में काम निकला है कि नहीं निकला है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं, वो चीज़ जाकर हम पहले चेक करेंगे। आज पूरे दिन अगर गाड़ी चलती है तो हमारे मन से थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक टेंशन रहेगी। जब तक एक महीने तक सही से नहीं चलती गाड़ी तब तक हमें इसमें प्रॉब्लम समझ में ही आएगी, मतलब लगता ही रहेगा मन में कोई दिक्कत ना हो। तो डीज़ल वगैरह चेक कर लिया हमने, डीज़ल वगैरह प्रॉपर था। और अब गाड़ी जा रही है हमारे क्रैशर की तरफ और आज मैं लेके चलूँगा आपको दूसरे क्रैशर। क्यों, जहाँ पर जा रही माइंस में एक वहाँ क्रैशर है और एक दूसरा क्रैशर जहाँ पर गाड़ी खाली होती है, एक पहाड़ के ऊपर है क्रैशर। तो मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पहाड़ के ऊपर क्रैशर बना हुआ और कैसे खाली होती है। तो जल्दी से वीडियो कंटिन्यू करते रहिए, मैं जब तक तैयार होकर आता हूँ और वापस गाड़ी को लोड होकर आने का हम वेट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब तैयार होकर फटाक से। सो गाइज़, हम आ चुके हैं तैयार होकर फटाक से। गाड़ी का आने का हम वेट कर रहे हैं और ये देख सकते हैं आप रोड में कितना कीचड़ हो रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ चलती रहती हैं और इसी तरीके से बहुत ही धूल डस्ट बना रहता है। और पूरी गाड़ी हम कितना भी साफ़ कर लेकिन हमारी गाड़ी गंदी हो जाती है तो हम इसको ढाँक कर रखते हैं। तो मैंने कवर वगैरह उठा कर पहले रख लिया इसको कि हमें जाना है। और हमने इस सामने जो गड्ढे जो कीचड़ हो रहा है उसके लिए हमने मंगाई है डस्ट। और इस डस्ट को हम पूरे रोड में पूरा प्रॉपर तरीके से फैलाएंगे सिस्टमेटिक। और ये जो है काफ़ी हार्ड मुरम है, ये जिस चीज़ का हम सप्लाई करते हैं डोलोमाइट उसी का ही डस्ट है। तो ये इस तरीके की होती है कि अगर ये प्रॉपर तरीके से चल जाए, इसमें पानी डलता है तो और ज़्यादा हार्ड हो जाती है, कीचड़ नहीं होता इसमें इस मुरम में। जैसा जैसा पानी डलता जाएगा ये सेटल होके बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते जाती है, क्योंकि इसमें डोलोमाइट का पाउडर भी मिक्स होता है। इस कारण से हम इसे घर के सामने रोड में डलवा रहे हैं, जिससे लोगों के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। और थोड़ा सा साफ़ सफाई जैसी भी चीज़ें बनी रहें। तो जल्दी जल्दी हम फटाफट इसको डलवा देते हैं, क्योंकि सामने से हमारी गाड़ी आने वाली है वरना वो अटक जाएगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से खाली हो रहा है पूरा ट्रैक्टर, ठीक है। और काफ़ी देर में खाली हो रहा है, हल्का हल्का हल्का। तो ये इस तरीके की मुरम होती है डोलोमाइट, काफ़ी हार्ड मुरम होती है, फिलिंग के लिए काफ़ी अच्छी है ये। तो प्रॉपर हम इसको गिरवाते हैं फटाक से, ठीक है। और देखेंगे आप अब कि हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, सामने खड़ी हुई है, बट रोड एकदम जाम है तो उसे निकलते नहीं बन रहा है। फटाफट हम लेबर को बोलते हैं, हमारे घर में काम चल रहा था तो वहीं की लेबर है, इस लेबर को बोलकर हमने इनको जल्दी जल्दी साइड में क्लीन करवाया, मतलब लेवल करवाया, जिससे रोड भी खुल जाए और बाकी लोग को भी आने जाने में काफ़ी सेफ्टी हो जाए। और काफ़ी अच्छी मुरम्मत है, पूरे गड्ढे इससे फिल हो जाएंगे, कीचड़ बिल्कुल भी नहीं होगा इससे। तो हम जब भी कहीं पे कीचड़ वाली जगह होती है तो हम इसी मुरम को फिलिंग करवा देते हैं। तो फटाफट हमने इसको साफ़ करवा दिया। अब देखिए किस तरीके से गाड़ी यहाँ से निकलती है, ध्यान से देखिएगा। एकदम क्या है, ऐसी जैसी अभी कंडीशन सामने रोड की दिख रही ना, इसी इससे बदतर कंडीशन होती है माइंस में जब गाड़ी निकलती है। और इन सारे जैसे साइड में पत्थर लगना, कट लगना, बीच में पत्थर फंसना, ऐसी कंडीशन से हमको गाड़ी को बचाना होता है, ठीक है। तो अब देखिए गाड़ी हमने सब क्लीन करवा दिया है, मतलब उसका रोड क्लीन करवा दिया है। और अब गाड़ी निकलेगी। आप टायर देखिए, टायर किस तरीके से एकदम सट कर निकलेंगे मुरम से, ठीक है। ये जो रेत के मुरम के ढेर से निकल रहा है, यहीं पे साइड कट ऐसे ही लगते हैं गाड़ियों में। और हमारी गाड़ी फाइनली निकल चुकी है। अब हम भी अपनी कार उठाकर चलते हैं जल्दी जल्दी गाड़ी के पीछे। देखिए पूरी गाड़ी निकल के आ गई है हमारी। और अब ये क्रॉसिंग है यहाँ पे, तो चलिए हम भी जल्दी से अपनी कार उठा लेते हैं और चलते हैं गाड़ी के पीछे फटाक से। तो हम चल दिए अपनी गाड़ी के पीछे पीछे, हमारी गाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी है।
और रास्ते में हम देखेंगे एक गाड़ी जो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था, महिंद्रा के ट्रक्स के ऊपर, महिंद्रा के टिपर के ऊपर लोग रिव्यू पूछ रहे थे। तो जो रेत खदान चालू हुई है अभी, वहाँ पर एक महिंद्रा का ट्रक आया हुआ था, वो काफ़ी कल से ब्रेकडाउन डाला हुआ है। तो मैं इसलिए आपको जल्दी से दिखाता हूँ। वो ये देखिए, ये जो है महिंद्रा का ट्रक है। जल्दी इसका भी मैं रिव्यू करूँगा आपको, क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं, क्या चीज़ें इसमें बुरी हैं। तो फ़िलहाल एक छोटा सा था कि कैसे ये ट्रक यहाँ पर है, और इसको लगभग 1.5 दिन हो गए, पर अभी तक पता नहीं इसमें एक्सल वक्सल का कोई प्रॉब्लम होगा, इस वजह से ये अभी तक बना नहीं है। तो चलते हैं अब जल्दी से अपने क्रशर पे। वहाँ पे मैं क्रशर के पास पहुँच के आपको दिखाता हूँ कहाँ हमें पहाड़ में चढ़कर गाड़ी को खाली करवाना है। ओके गाइस, हम आ चुके हैं अपने क्रैशर के पास, और आज आपको दिखाएंगे कि वो दिख रहा है ना जो ऊपर पहाड़ के ऊपर जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा डस्ट से घिरा एरिया। यहाँ पहाड़ के ऊपर गाड़ी जाती है खाली होने, जो हमारा परमानेंट लम्स का काम आता है। तो हम आपको बताते चलो इस पहाड़ को हम कैसे चढ़ते हैं। ठीक है, आगे से है इसका रास्ता, आपको बताते हैं कि कहाँ से। पीछे हमारी गाड़ी आ रही है, तब तक हम चलते हैं अपने ऊपर और वेट करेंगे वहाँ पे गाड़ी के आने का। ठीक है, और फाइनली हम अंदर जा रहे हैं अपने क्रशर की तरफ। तो देखिए ये रोड है, ये हाईवे, और यहाँ से क्रशर के अंदर जाना है। ये इस तरीके की पतली और ख़राब रोड है। अब यहाँ पे ट्रेलर आप कैसे करके चलाएंगे मुझे तो नहीं समझ में आता। ठीक है, और क्योंकि ट्रेलर में ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आती है, डाला वाला थोड़ा सा भी दिक्कत करता तो पलट जाती है। तो मैं तो कभी यहाँ पर ऐसी जगह पे ट्रेलर प्रेफर ना करूँ। और मैं गाड़ी के पीछे भी आ सकता था, गाड़ी अपनी लोड है, गाड़ी आगे मैं आपको चढ़ते हुए दिखा सकता था, लेकिन यही सावधानी होती है। कई बार क्या होता है, लोड गाड़ी घाट में दम सही से बना नहीं पाती और ऊपर चढ़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमेशा ध्यान रखें लोड गाड़ी को इस तरीके घाट में। देखिए ये आपको कैमरे में बहुत कम दिख रहा होगा, पर अपन को यहाँ से जाना है और ऊपर चढ़ना है, और वो ऊपर जो घर दिख रहा है तो आप शायद उसकी हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके का ये जो घाट है, और यहाँ पर गाड़ी लेके आना है। अब मान चलिए आप यहाँ पर ट्रेलर यूज़ कर रहे हैं तो आप ही के ही काम भारी होने वाला, सीधी सी बात है। मेरे पास तो वर्ड नहीं है, यहाँ पर बहुत ही ख़राब रोड है, कार नहीं चढ़ती, पता नहीं इतना पावरफुल इंजन रहता है टिपर का, इस वजह से ये चढ़ जाता है। आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी झूल रही है। और हम फाइनली ऊपर आ चुके हैं अपने क्रशर पे। जो आपको क्रशर नीचे से दिख रहा था ना हाइट पे, ये है ऊपर उसका। तो आज ये नए क्रशर आए हुए हैं, हम वहाँ से हम कच्चा माल, एक क्रशर मैंने आपको जहाँ माइंस थी वहाँ दिखाया था, और एक ये है क्रशर जहाँ पे गाड़ी चलती है। तो चलो हम दिखाते हैं आपको जल्दी जल्दी गाड़ी खाली वाली होने का सीन, कि गाड़ी कैसे कहाँ खाली होती है, और थोड़ा बहुत व्यू दिखा देंगे हम आपको यहाँ का। उसके बाद हम के लिए कि हमें मार्च आने वाला, तो हम अपने सारे बिल्स कलेक्ट करने हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, अपने फाइनेंशियल ईयर के सिस्टम के लिए। तो ये सामने जेसीबी वगैरह है, क्रैशर है, और देखिए इस तरीके का यार्ड बना कर रखा हुआ है सबने। काफ़ी सिस्टमेटिक काम करना होता है। ये जो क्रैशर डलते हैं, जो माइंसें होती हैं, ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होती है। इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। ये खड़ी हुई जेसीबी जो यहाँ से हमारी गाड़ी जो माल खाली करेगी, इससे उठा कर क्या करती है, उस यहाँ से माल उठाती है, और वो आगे जो रैंप दिख रहा है जेसीबी के जस्ट पीछे, वहाँ से लेकर उस सामने जो क्रैशर दिख रहा है ना, उस क्रैशर के अंदर वो जाकर ऊपर बंकर में ये जेसीबी डाल देती है, क्योंकि हमारी गाड़ी ऊपर सही तरीके से चढ़ नहीं पाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और वेट करते हैं गाड़ी के आने का। ठीक है, मैं मोड़ लेता हूँ गाड़ी, मैं गाड़ी से नहीं उतरता क्योंकि गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डस्ट उड़ती है। यहाँ से आपको मोटा मोटा घुमा कर मैं बताता हूँ। ये सामने देखिए क्रैशर पूरा बंकर लगा हुआ है, और ये इस तरीके का क्रैशर है, और हमारी गाड़ी आने वाली है जल्दी। मैं गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और फिर हम डीजल की पर्ची बनवाने चलेंगे। ठीक है, गाड़ी हमारी आ चुकी है, शायद दूसरे रूट से आ रही है गाड़ी हमारी। तो फाइनली हमारी गाड़ी हमारे पास आ चुकी है। देखिए, देखते हैं कि खाली कहाँ होती है। शायद पीछे वाले एरिया कहीं में खाली कर रहा है ये यार्ड पे, तो पीछे जाके खाली कर देगा ये गाड़ी। चलो चल के दिखाते हैं आपको कहाँ गाड़ी खाली हो रही है, कैसे हो रही है सिस्टम पूरा गाड़ी का। और ये रैंप यहाँ से ऊपर जाती है गाड़ियाँ, पर हमारी गाड़ी हम ऊपर नहीं चलाते क्योंकि इसमें टूट फूट ज़्यादा होती है। और ये है पूरा जहाँ पर यार्ड, जहाँ पर गाड़ी खाली होगी हमारी। जल्दी जल्दी गाड़ी को खाली करवाते हैं तो फिर। तो अब हमारी गाड़ी खाली होने वाली है,
अब ये देखिए जैक उठ रहा है गाड़ी का। इस तरीके से कुछ माल गिरता है। और देखिए पीछे जो डाला है ना, वहाँ डाला क्या होता है, अगर वो गिट्टी में फंसा तो हो जाएगा डाले का नुकसान। तो इसलिए जो मैंने आपने दिखा था पुरानी वाली गाड़ी में जो चैम्बर हुआ करता, देखिए टायर तक जो माल पहुंच गया है, ये इसी वजह से आता है कि आजकल की जो कंपनियां जो पीछे की पट्टी, जो पहले जो मेरी कल की जो वीडियो देखा था अपना गाड़ी में थी, उस पर नहीं होने की वजह से ही ये जो है नुकसान होता है सारा। बैक लाइट वगैरह का जो भी टूटती है, ठीक है। तो गाड़ी खाली हो गई है हमारी। और फाइनली अब हम चलते हैं, डीजल ड्राइवर बनवा लेगा और शाम को करते हैं हम इसका हिसाब किताब कि क्या हमको प्रॉफिट हुआ और क्या कितने चक्कर हमारी गाड़ी ने लगाए हैं, ठीक है। सो फाइनली गाइज मैं दिन भर का अपना सारा काम निपटा कर आ रहा था। तो देखिए आपकी वीडियो के लिए गाड़ी मुझे सामने ही मिल गई। मैं जैसे ही आ रहा था, ये बाजू में जस्ट अपना क्रैशर लगा हुआ है जहाँ पर अपन ने दिन में चढ़कर देखा था। और वहाँ से गाड़ी अपना तीसरा चक्कर खाली करके अब रात को हमारा आज फिर से रैक लगा हुआ है, तो गाड़ी वापस से हमारे रैक में जा रही है। यहाँ से सीधा जाएगी आगे सिटी में और वहाँ से अंदर लेके माइंस में चले जाएगी दूसरी जगह जहाँ पे क्रैशर है, जहाँ पे आज रेलवे का काम है। तो अच्छा हुआ कि मुझे गाड़ी मिल गई। हमारी टाइमिंग बहुत सही थी, मैंने ड्राइवर को कॉल नहीं किया, पर इत्तेफाक से मुझे मिल चुका था रास्ते में। तो चलिए अब ये जा रही है गाड़ी हमारी रैक में। अब दिन भर ये वहाँ पर, रात भर वहाँ पे चलेगी, देखते हैं कितने चक्कर मारते हैं और सुबह करेंगे गाड़ी का हिसाब किताब और फिर आपको अपने वीडियो पे बताते हैं कि टोटल हमने आज के दिन में कितना प्रॉफिट कमाया। तो मिलते हैं अपने सुबह के हिसाब किताब में। कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है रात में तो मैं उसका वीडियो भी आपके गाड़ी के पास पहुँच कर दिखाऊँगा। तब तक वेट करिए और वीडियो पर बने रहिए। फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है घर और रात में कोई भी किसी तरीके का ब्रेकडाउन नहीं था। तो अब चलते हैं आप अपने पेन कॉपी पेपर में। और ड्राइवर ने हमें दिन के काम की पर्ची दे दी है। ये 3 चक्कर उन्होंने मारे थे। तीसरे चक्कर में हमें गाड़ी मिली थी क्रशर में जाने के लिए अपने रात के रेलवे के पॉइंट पे। तो चलते हैं अब अपने पेन कॉपी पेपर और करते हैं हिसाब कि हमारी गाड़ी ने दिन और रात में मिलाकर टोटल कितना प्रॉफिट कमाया और उसके बाद क्या एक्सपेंस निकले, हम देखते हैं अपने पेन कॉपी पेपर पे। तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपने पेन कॉपी पेपर पे, जहाँ पर हम करेंगे अपने डे 25 के प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत दिन से अपना हमारा काम बहुत ही स्लो चल रहा था, लेकिन उसके बाद हमको डे टाइम और नाइट टाइम दोनों में हमको काम मिला। दिन में हमारी गाड़ी ने 3 चक्कर मारे, तीसरे चक्कर में गाड़ी मुझे वापस जब रैक में जा रहे थे तो हमको वापस से इत्तेफाक से मिल गई थी रैक में जाने के लिए। तो उसमें हमने वाले 3 चक्कर और फिर रात के काम में हमने वाले 6 चक्कर। 5 चक्कर का काम था, लेकिन 1 चक्कर हमको एक्स्ट्रा मिल गया क्योंकि हमारी टाइमिंग सही थी रैक में जाने की। तो इन 3 टन का पहले हम हिसाब करते हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल वेट निकल के आता है 149.91 टन। रेट पर टन है 100 रुपये पर टन टोटल मिलता है हमको। टोटल को किया हमने तो 14,991 रुपये। डीजल हमने 80 लीटर लिया था, तो हो गया हमारा 7,468 रुपये का। इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। टोटल हमको दिन के काम में प्रॉफिट बचता है 7,524 रुपये। नाइट वर्क का जो काम था उसमें हमारे 6 चक्कर, इनको टोटल जोड़ेंगे तो टोटल वेट हो जाता है 270.23 टन। ये सॉरी टन है, ठीक है। हमको रेट मिलता है यहाँ से 120 रुपये पर टन का, ठीक है। 120 को इंटू करेंगे तो हमारा हो जाता है 32,427 रुपये। डीजल हमने 80 लीटर लिया था, तो ये भी हो गया हमारा 7,468 रुपये का। इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इससे तो बचता है 24,960 रुपये। अब आते हैं एक्सपेंस में। हमने ड्राइवर को परमानेंट काम में देते हैं हम 250 रुपये, 3 ट्रिप का हो गया 750 रुपये। और यहाँ पे 6 चक्कर थे और रात के काम में देते हैं उसको 300 रुपये पर ट्रिप, तो हो जाता है 1800 रुपये, ठीक है। और रात को उसने खाना नहीं खाया था, उसने खुद ही मना कर दिया था, तो हमको सिर्फ मॉर्निंग का नाश्ता लगा उससे, तो 60 रुपये हो गया, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे अगर हम तो जाता हमारा 2610 रुपये। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पे जल्दी से आके। तो डे टाइम में हो गया 7,024 रुपये, नाइट वर्क हो गए 24,960 रुपये, एक्सपेंस हो गया 260 रुपये। इसको अपन माइनस, इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर देंगे। हमारा जो गाड़ी का टोटल प्रॉफिट निकल के आता है आफ्टर 24 आवर्स 29,874 रुपये। ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमें इस तरीके का प्रॉफिट देखने को मिला है। मतलब हमारे करीबन 6 दिन का जो काम था बहुत ही ज़्यादा डाउन था। हमें 3,000-4,000 का पर डे प्रॉफिट मिल रहा था 6 से 7 दिन से। कल का हमारा जो डे 24 था वो फिर से ब्रेकडाउन निकला और डे 25 में हमने अप्रॉक्स कवर किया। बचे हुए हैं अब 5 दिन। सिर्फ 5 दिनों में हमको अपना मंथ कंप्लीट करना है और अपने 22 लाख का टारगेट को अचीव करना है कि हमें उसमें मंथली कितना पैसा जोड़ना पड़ेगा इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। और इसके बाद 5 दिन के बाद जो भी हम पैसा कमाएंगे उसमें हम अपनी ईएमआई, मंथली ईएमआई को माइनस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक हाईवा टिपर अगर 12 चक्का आप आज के टाइम में लेते हैं तो आपको कितना महीने मेहनत करना पड़ेगा और कितना आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा जिससे आप सर्वाइव कर पाएँ। तो प्लीज़ इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आने वाले 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए और हमारे प्रॉफिट को जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
आप बने रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर पे। थैंक यू सो मच।